हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो एकदम ध्यान से सुनना। जिनको डाउट होगा वो कॉपी पे अपना डाउट लिखते चले, सारा डाउट क्लियर करवाया जाएगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जब पूरा हो जाए ना, तब बोलना कि हाँ सर ये सब डाउट बचा, क्योंकि कुछ कुछ डाउट अभी अराइज होगा और नेक्स्ट स्टेप में वो क्लियर होता जाएगा। ओके, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन हम बोल रहे हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में मैं जो भी लिखवाने वाला हूं, मान लो हम लिखवाएंगे स्टेप 1। इसका इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेप 1 पहले होगा, स्टेप 2 बाद में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सब एक साथ चल रहा होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। लेकिन मैं अपने पढ़ाई को सिंपल बनाने के लिए तुम्हें स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिखाऊंगा। ओके, इज दैट ओके टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर न्यूक्लियोसाइड पकड़ लो, लेकिन लिखेंगे हम न्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये चेन बनाएगा। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं भाई? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहां पर होंगे सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म है ना बच्चों, ये जैसे सेल है, तो वैसे ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो लिक्विड है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स पड़े रहते हैं इनएक्टिव स्टेट में। किस स्टेट में रहते हैं बच्चों? इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा? रेवती, एंजाइम का नाम बताओ। सर पता नहीं। फॉस्फोराइलेज लिखवाया था मैंने, मुझे ये आंसर का उम्मीद बिल्कुल नहीं था। पढ़ो जरा, फॉस्फोराइलेज के बारे में मैंने लिखवाया था कुछ। रेवती? यस सर, लिखा ही नहीं था। क्या क्या दिखाई नहीं दिया? क्या बोली हो? अरे सर लिखा नहीं था। ये तो बहुत खुशी की बात है रेवती, अब तुमने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है ना। तो ये सबसे पहले रहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट थाइमीन का है, टी है थाइमीन मोनोफॉस्फेट। और एएमपी, टीएमपी और कौन सा होगा? सीएमपी, जीएमपी, राइट? सीएमपी, जीएमपी। देखो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको एक्टिवेट कर देगा और इसको बना देगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? अरे एक मिनट, फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा। मैं एंजाइम वाला क्लास एक दिन फिर से ले लूंगा क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो। फॉस्फोराइलेज, स्मृति मुझे बोल रही थी। फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या कर रहा है? ये जो डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, एएमपी यानी न्यूक्लियोटाइड, उसको क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? एक्टिवेट कर रहा है ना। तो ये सबको एक्टिवेट कर देगा। लो, इसको कर देगा टीटीएमपी, इसको कर देगा सीटीपी। टीटीएम क्यों लिख दिया है? टीटीपी होगा ना यार। तुम लोग मुझे बताओ क्या लिख रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं। क्या होगा ये? सीटीपी, और ये क्या होगा? जीडीपी, जीटीपी। जीटीपी। ठीक है, ये जीटीपी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मत समझना कि पहले ये होगा फिर वो होगा, सब साइमल्टेनियसली होता रहेगा। ओके, मैं बहुत ही अच्छे से इस इत्मीनान से धीरे 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 बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि कोई न्यूक्लियस था हमारा सेल के अंदर, इसके अंदर पड़े हुए हैं कुछ न्यूक्लियोटाइड्स टुकड़ों टुकड़ों में, उनको एक्टिवेट काम करने का काम कौन कर रहा है? एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। कौन कर रहा है? फॉस्फोराइलेज। अब ये हो गए हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेटेड। रेवती आज भी लिख रही हो कि आज भी नहीं लिख रही हो? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को कि आज भी वो दीपशिखा देखी होगी कि किताब में जितना लिखा रहता है मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बताता हूँ, है ना। और ये सब भी चीज किताब में तुमको नहीं मिलेगा। कहीं पे किताब ज्यादा, कहीं पे हम ज्यादा, इसीलिए लिख लो। किताब में जो है वो तो है ही, और जो यहाँ पे है वो भी लिख लो। बताओ क्या कहना चाह रही हो प्रियंका? सर ये एएमपी में एम क्या है?
मोनो। कुछ समझ हाँ नहीं सर, समझ आ गया क्या? कि वो मोनो है। हाँ, एक्टिवेट हो जाएगा तो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आया? बताओ, मैं इसे हटा दूं? चलो मैं Yes, इसे sir. हटा देता हूँ, है ना बच्चों? यस सर। आओ, कृतिका आ गई क्या? नहीं आई है ना? अब क्या हो रहा होगा, दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो। ये जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए हेलिक्स, इसको ओपन किया जा रहा होगा। ओपन कौन करेगा? एंजाइम का नाम बताओ। दीप्सिका, दीप्सिका छोड़ो, स्मृति बताएगी। स्मृति बताओ। एक मिनट सर, देख कर बताती हूँ। हाँ हाँ देखो, हाँ, आपसे है। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। Yes. अच्छा हाँ, केस हेड और डीएनए से डीएनए हेलिकेज, हेलिकेज। हेलिकेज ही तो बोला मैंने। हाँ तो बोलो। हाँ सर, हेलिकेज। बोला तो था सर अभी। हाँ तो ऐसे ही बोलो ना। देखो क्या करेगा अब, दूसरा स्टेप जो चल रहा होगा, ठीक है, वो हेलिकेज। हेलिकेज इसको अनवाइंड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा बच्चों? अनवाइंड। ठीक है, ऐसे करके कुछ। यहां से देखो, इतना दूर तो खोल दिया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, इजी वे में समझने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी तक ये सब अनवाइंड नहीं हुआ। ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज अनवाइंड नहीं हुआ है, बस ये अनवाइंड हुआ है। समझ में आ रहा है? ये चीज अनवाइंड हुआ है, यानी ऊपर वाला भी अनवाइंड हुआ है। कौन किया है? ये हेलिकेज किया है। कौन किया है? हेलिकेज। और दोबारा बॉन्ड नहीं, हाँ, और दोबारा बॉन्ड नहीं बनने देता है। कौन पता है कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। रेवती, याद है ये चीज? मैंने कल के क्लास में सब बताया था। यस सर। अब तो तुमने लिखा ही नहीं है रेवती, तो ये तो गलत बात है ना। बताओ। और इसके टेंशन को कौन कम करेगा? टोपो आइसोमरेज। अगर ये भी याद हो तो। यस सर। कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर याद है। धुंधला धुंधला है ना? हाँ तो सर, ये याद ये नहीं तीन, सर पूरा याद है। हाँ तो ठीक है। तो ये काम क्या कर रहा है कि हेलिकेज क्या कर रहा है? इसको अनवाइंड कर रहा है। टोपो आइसोमरेज टेंशन कम कर रहा है। और सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा नहीं बनने दे रहा है। ठीक है, लेकिन तुम जरा सोचो कि हेलिकेज खुलेगा कहाँ से? हेलिकेज उसको खोलेगा कहाँ से? तो जहां से खुलता है उसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, कि कहाँ से खोलना है इसको, तो उस पॉइंट को कहा कहते हैं, जहां से भी वो खुलता है उसको कहते हैं ORI पॉइंट, ORI रीजन। ठीक है, जहां से ये खुलेगा। मैं अभी लिख देता हूँ सब कुछ। आओ, हम स्टेप 2 लिखने वाले हैं। स्टेप 2 में होगा ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। स्टेप 2, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना? इसमें डीएनए हेलिक्स क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। समझ में आ रहा है दीप्सिका? इसमें डीएनए हेलिक्स ओपन हो रहा है। कैसे भाई? सबसे पहले क्या होगा ओपन होने से पहले? रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट। ठीक है, क्या किया जाएगा? रिकॉग्निशन ऑफ ORI। ओवरआई क्या होता है सर? ओरिजिन, कहाँ से खुलना है, कहाँ से खुलना है, इसको कहते हैं। चलो ऐसे लिख देता हूँ। थोड़ा फुल फॉर्म में बोलो सर। फ्रॉम वेयर replication starts। फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट। हाँ बोलो, मैंने बोला था डाउट वैसे। ये जो ऊपर बोलो। ये जो ऊपर का जो डीएनए खोल रहा था उसी को ओआरआई बोलते हैं ना? हाँ देखो, जैसे कि मान लेते हैं, अभी मैं बता दूंगा वैसे, कि ये जो ऐसे खुला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से खुला है। हो सकता है यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा बट खुला तो यहाँ से है ना। हाँ सर। कृतिका का लगता है हाँ। फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम। ओह शिट। Yes, प्रियंका, sir, क्या वो नहीं अपनी आ मम्मी रही। का फोन यूज नहीं कर सकती है क्या?
सर उसके घर में सारे फोन में इशू है, उसमें जूम नहीं चलता है। इसका मतलब मैं समझ गया, वो कोई एंटीवायरस या कुछ यूज कर रही है क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले रिकॉग्निशन होगा ओआरआई साइट का, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, हेलिकेज दूसरा काम करेगा ओपनिंग का। जैसे ही पता चला हेलिकेज करेगा ओपन। मैं जब मीटिंग अभी 8 मिनट में खत्म होने वाला है तो मैं उससे बात कर। हेलिकेज क्या करेगा, ओपन्स द हेलिक्स। क्या करेगा भाई, ओपन ओपन करेंगे। इसके हेलिक्स को क्या करेगा, वो ओपन करेगा हेलिकेज, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ उसके कौन काम करना शुरू कर देगा, टोपो आइसोमरेज, है ना। ये टेंशन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। और कौन काम करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अभी मन में जो भी सवालें उठ रही है ना लहर की तरह, उनको मन में ही रहने दो या फिर कॉपी पे लिखो। ये चीज समझ में आया, बोलो हाँ सर। पक्का। यस। तो प्रियंका, यस सर। रेवती, शिवानी, यस सर। सर एक रेवती, मिनट रुक जाओ, लिखने दो। हाँ लिखो। रेवती का आवाज पता नहीं आज अजीब क्यों आ रहा है, लगता है उसकी जगह कोई और बैठा होगा। कोई नहीं, चलो और इतनी मैं भी ही हूँ अलग नहीं आ लैपटॉप। रही। कोई नहीं, अपना एक काम करना रेवती, लैपटॉप के साथ पढ़ते हुए जहाँ पे स्क्रीन पे ये डीएनए वीएनए हो, एक सेल्फी लेके डाल देना व्हाट्सएप स्टेटस पे, सब देख लेगा कि आज तुम ही जरूरी पढ़ है रहे थे। सर। हाँ। अब मैं एक बात बताता हूँ, इससे पहले मैंने इंजाइम का क्लास लिया था। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है, जैसे कि रेवती ने नहीं लिखा, कृतिका का तो क्लास ही छूट गया, प्रियंका नहीं आ पाई थी, तो मैं उसके लिए आधा घंटा बता दूंगा, आज नहीं कल परसों में बता दूंगा, ठीक है। एंजाइम लिखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन या इस सब में किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक बार अगर हमसे पढ़ के जाओ तो भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, भले ही नंबर आए। चलो तो ये हो गया, यस सर। हाँ सर। यस सर। हटा दे। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, मैंने इसे हटा दिया। अब देखो ये ओपन कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये ओपन जो होगा, हमने माना कि ये नीचे वाला चीज अभी ओपन नहीं हुआ है। क्या मानना है तुमको, ये नीचे वाला बाइंडेड ही है, ठीक है। ये क्या है, बाइंडेड ही है, ओके। समझ में आ रहा है, नीचे वाला बाइंडेड ही है। सर घुमा दो ना उसे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे तो कैसे घुमाए हम, तुम ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाया ही जाता है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये हेलिक्स प्रेजेंट है, या इधर सर जब हाँ बोलो। सर जब टेंशन हटाते तो वो सीधा हो जाता है ना, तो फिर वो बाइंडेड है मतलब। देखो अब दीपशिखा के लिए मैं एक फर्जी फोटो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सर ये है क्या, ये फनल जैसा? देखो दीपशिखा, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं दो। क्या है, देखो दीपशिखा, सीधे नहीं खड़ा? हाँ सर, मैं देख ही रही हूँ। ये देखो ऐसा कुछ, समझ जाओ। हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब सबको समझ आएगा सर। किस किस को इतना चीज समझ में आया, दीपशिखा को छोड़ के, क्योंकि उसको तो पहले भी। सर समझ आ गया, बट एक सर आ डाउट गया है। था मेरे को। हाँ बताओ रेवती, यस सर, समझ आ गया। क्या समझ में आया तुमको, कि नीचे वाला जब ये पार्ट अभी अनवाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, वो वैसे ही हेलिक्स में है। तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें थी। सर वो जब टेंशन हटाते तो वो जो डीएनए का एक वो है, वो सीधा हो जाता है दोनों, मतलब है ना। हम्म। फिर ये घूम कैसे गया, मतलब ये। तो पूरा को नहीं ना खोला है हेलिकेज अभी तक, इतना को खोला है, इतना ही दूर खोला है, अच्छा ओके। ठीक है। तो जितना दूर खुल चुका है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है,
ये एक लीनियर डीएनए का स्ट्रक्चर है जो सीधा है डीएनए। सर्कुलर डीएनए अगर हो तो, जैसे अब डीएनए के भी तरीके होते हैं सर, लीनियर ये सर्कुलर। बिल्कुल, वाह, जैसे कि तो अगर रिलैक्स- सर्कुलर डीएनए हो तो क्या हो सकता है? बड़े टाइप है इसके। देखो ये सर्कुलर डीएनए अगर हो तो कैसे होगा ओपनिंग, और कैसे तुमको पता चलेगा? तो यहाँ देखो, मैं मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा। अजीब सिस्टम है, मुझे पता है। देखो मिट गया ना। क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो लीनियर वाला। दिख रहा है बच्चों? सर वो लीनियर है कि सर्कुलर है? अरे भाई ड्रॉ तो करने दो स्मृति, क्या तुम भी। सर दीपशिखा सर, आपने 5वीं बार गलत बताया है आज। मैं काउंट कर रही हूँ तब से। ये देखो यहाँ पे, अब इधर एक चीज देखो, दोनों में कुछ अंतर दिखा? कितने लोगों को अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुमको एक चीज, यहाँ पे कुछ दूर अनवाइंडेड, सॉरी हाँ अनवाइंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे अनवाइंडेड है ना, यहाँ दिख रहा है एक सर्कुलर डीएनए में अनवाइंडेड स्ट्रक्चर। बताओ हाँ सर, इसमें थोड़ा यस बहुत सर। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन एप्लीकेशन बल्ब। बल्ब नहीं कहते यार, बबल कहते हैं। ये आपने बम्प बोला। बल्ब बोला था। बल्ब नहीं, बबल, बबल बोला है। यह सर्कुलर वो डीएनए, तो अब बोला है। वो तो वो बोली है, तो मेरे ऊपर मत डालिए। स्मृति बोली है ये, ठीक है। स्मृति तो कुछ बोली भी नहीं था। सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यह है सर्कुलर डीएनए, और ये क्या है? लीनियर डीएनए। कुछ भी समझ में आया? थोड़ा भी बताओ। अगर थोड़ा भी चमक रहा है ना तुमको, इसका 50% भी, तो बस ठीक है, इसका मतलब सही राह पे हो तुम लोग। हाँ, और चमक तो। और ये भी अनवाइंड कौन किया होगा बताओ? हेलिकेज। कौन किया होगा? हेलिकेज, हेलिकेज। ठीक है। तो कैसे अनवाइंड किया देख रही हो ना? तो ये जो साइट है जहां से अनवाइंड शुरू किया होगा, उसको हम बोलेंगे ORI साइट। अभी जो सब मन में सवाल उठ रहा है सब क्लियर होता जाएगा, एकदम रिलैक्स रहना। रेवती तुमको समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? यस सर। और तुमको जो PDF भेजे थे तुम वो पढ़ी? यस सर, पढ़ा था फिर। हाँ, तो फिर उसके बाद तुम क्यों पूछ रही थी हमसे कि सर कौन सा सर डीएनए इसके बाद किसमें? पढ़ा था ना। ओ, उसके बाद पढ़ा था। कैसा लगा पढ़ के बताओ? मजा आया? यस सर, बहुत। बस यही तो हम चाहते हैं कि समझ में आए और अच्छा लगे। हटा दे इसको, हटा हाँ दे। सर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो ये जो रेप्लिकेशन बुक है उसके नीचे वाला भी अनवाइंड हो रखा है। कौन सा रेप्लिकेशन फॉर? मतलब नहीं भाई, linear यही या- तो है, यही स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, कितना बार बताएं। इसीलिए मैंने ऐसे बनवाया था ताकि समझ आता है। समझ गई मैं। क्या मतलब प्रियंका तुम भी? ट्यूबलाइट है प्रियंका सर। आपने मेरी क्लास ली थी बच्चों, मैं बताती हूँ कल सर ने क्या करा था। सर अरे मैंने सर को बोला, "सर, बोलने क्लास के मत लो।" बाद भी। सर ने बोला क्लास, अच्छा कोई नहीं मैं क्लास बंद कर दूंगा।